तो नमस्कार दोस्तों। एक हेल्दी पौधे को अच्छे से बढ़ने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन 17 में से एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जिस फर्टिलाइज़र में ये तीनों होते हैं उसे दोस्तों एनपीके फर्टिलाइज़र कहते हैं। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत से ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइज़र भी आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप घर पर भी फ्री में एनपीके को कुछ चीज़ों से बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनपीके खाद क्या है। दोस्तों एनपीके फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा होती है, या फिर दोस्तों फास्फोरस और पोटाश की मात्रा होती है। और इसके अलावा दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भी होती है, जैसे दोस्तों 19-19-19, 0-52-34 और 12-61-0। तो इन तीन पोषक तत्वों की ज़रूरत पौधे में सबसे ज़्यादा होती है। पौधे के छोटे होने से लेकर हार्वेस्टिंग स्टेज तक होती है। और दोस्तों एनपीके के इस्तेमाल से ही किसी भी पौधे या फसल की संपूर्ण ग्रोथ होती है। तो अब दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं कि एनपीके फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन का फसलों में क्या काम होता है। दोस्तों सभी प्रकार के फसलों या फिर पौधों को हरा भरा रहने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। और दोस्तों जब पौधा छोटा होता है तो उसे अच्छे से बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियों का हरा रंग फीका हो जाता है और इसके अलावा दोस्तों पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस का पौधे में क्या कार्य होता है। तो दोस्तों फास्फोरस का मुख्य काम पौधे की जड़ों को बनाने का होता है और इसके साथ दोस्तों फास्फोरस नए फूल और फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है। और इसके अलावा दोस्तों फास्फोरस फोटोसिंथेसिस में भी सहायक होता है। और इसके अलावा दोस्तों फास्फोरस की सही मात्रा होने से पौधे में फल फूल भी ज्यादा निकलते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों फास्फोरस की कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं और कई बार दोस्तों पौधे की पत्तियों का रंग लाल या फिर बैंगनी रंग का हो जाता है और जो पौधे की पत्तियां होती है वह पीली होकर सूख जाती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर पौधे में फूल ज्यादा ना लगे तो दोस्तों यह आपके पौधे में फास्फोरस की कमी के कारण भी हो सकता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पोटाश का फसल में क्या कार्य होता है। तो दोस्तों पोटाश पौधे में पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। और दोस्तों पोटाश पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और पौधे या फिर फसलों में फूल से फल निकलते समय पोटाश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और फसलों में पोटाश की कमी से पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह छोटी रह जाती हैं और इसके अलावा पौधे में शाखाएं भी बहुत कम निकलती हैं। और इसके अलावा दोस्तों पौधे में पोटाश की कमी होने से पौधे की पत्तियों की बाहरी साइड पीली हो जाती है। अगर दोस्तों आपके पौधे में पोटाश की मात्रा कम है तो दोस्तों उन फसलों में रोगों का अटैक भी बहुत जल्दी होता है। और इसके अलावा दोस्तों ऑर्गेनिक पोटाश फलों के साइज को भी बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि एनपीके फसलों में क्यों जरूरी होता है। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप घर पर फ्री में एनपीके को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको एनपीके खाद के लिए चाय पत्ती, प्याज और इसके अलावा दोस्तों एगशेल या फिर दोस्तों आलू के छिलकों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको प्याज के बाहर वाले छिलकों को उतारना है। फिर दोस्तों आपको उन छिलकों को इकट्ठा करने के बाद अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है। और इसके बाद दोस्तों दूसरा आपको चाय पत्ती को लेना है। इसके लिए दोस्तों आप चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती को इकट्ठा करने के बाद अच्छी तरह से धोकर उसे धूप में सुखा लेना है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेना चाहते हैं तो आप उसे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती को इस्तेमाल में लाते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको उस चाय पत्ती को धोना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों चाय पत्ती में मीठा भी होता है। और इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको एगशेल या फिर आलू के छिलकों को लेना है। और दोस्तों अगर आप एगशेल को ले रहे हैं तो उसे भी दोस्तों आपको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है। और अगर दोस्तों आप आलू के छिलके को ले रहे हैं तो उन्हें भी दोस्तों आपको अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है। तो इतना सब करने के बाद आपको इन तीनों को अलग अलग पीस लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको इन तीनों को एक समान एक मात्रा में आपस में मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका होममेड 100% ऑर्गेनिक एनपीके बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आप इस एनपीके को घर पे लगे पौधों में भी डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको इस फर्टिलाइजर को दोस्तों 1 लीटर पानी में 10 ग्राम डालकर पौधों की जड़ों के पास डालना होता है। और फिर दोस्तों आप 10 से 15 दिन के बाद फिर इस एनपीके फर्टिलाइजर को अपने पौधों पर फिर दोबारा से दे सकते हैं। और दोस्तों अंत में जरूरी बात, अगर दोस्तों आपको एनपीके का अगर 100% रिजल्ट अपने पौधे में चाहिए तो दोस्तों आप किसी भी तरह का एनपीके को लें, लेकिन दोस्तों अगर आप उसे अपने पौधे की जड़ों के पास ही डालेंगे तो इससे आपको एनपीके का जो 100% रिजल्ट है वह आपको पौधे में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।